Assalamualaikum everyone. So in this video we are going to discuss arrays, like how data is stored in arrays and what are the main three types of arrays. So let's start the video. तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है कि what is an array. अब हमारे पास array है collection of elements of the same data type, यानी कि जितने भी हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं ना, और वो एक ही डेटा टाइप का हो। लाइक हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे हमारे पास इंट होता है, फ्लोट होता है। तो लाइक अगर हम एक एरे में डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं तो वो एक ही डेटा टाइप का डेटा होना चाहिए। यानी कि अगर हम इंटीजर का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो सारे जो भी डिजिट्स होंगे वो इंटीजर के ही होंगे। अगर हम फ्लोट में कर रहे हैं तो फ्लोट के होंगे। यानी कि बेसिकली सेम डेटा टाइप होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है स्टोर्ड एट वेरियस मेमोरी लोकेशंस, यानी कि हमारे पास डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे एरियाज जो हैं वो स्टोर करते हैं डेटा को। उसके बाद देखिए अलाउज अस टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग अ सिंगल वेरिएबल नेम, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम एक बार एरे असाइन कर लेते हैं, लाइक क्रिएट कर लिया हमने अगर एक बार एरे, तो उसके बाद वो हमें अलाउ करता है कि हम मल्टीपल वैल्यूज एक ही जगह पे स्टोर करें। नॉर्मली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो लाइक एक एक वेरिएबल सेपरेटली स्टोर करना पड़ता है। तो एरेज का ये फायदा है कि हमें एरेज अलाउ करते हैं कि हम सेम जो वैल्यू है ना, लाइक मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के नाम से स्टोर कर सकें। अब लेट से यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि एक हमने एरे जो है ना वो डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे, लाइक क्रिएट किया हुआ एक एरे जिसमें 5 नंबर्स आएंगे, और 5 नंबर्स कौन से होंगे, 10, 20, 30, 40, 50। अब यहाँ पे जो इंट है ना वो हमारे पास डेटा टाइप है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है हमारे पास नेम ऑफ द एरे। यहाँ पे एरे लिखा हुआ है लेकिन हम यहाँ पे कोई भी नेम लिख सकते हैं एरे का, लाइक जो भी नाम हो सकता है। जनरली एरे हो गया, मार्क्स हो गया, टेबल की बात हो रही है, किसी भी चीज की बात हो रही है, लाइक यहाँ पे नेम होगा बेसिकली एरे का, यानी कि जिस टाइप का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे 5 लिखा हुआ है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास कितना साइज होगा एरे का। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, वैल्यूज हैं जो कि एरे में स्टोर की गई हैं। अब यहाँ पे ये बेसिक इंट्रोडक्शन है एरे का। अब हमारे पास क्या है कि एरेज में डेटा कैसे स्टोर किया जाता है। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40, 50, यहीं से हमने सेम वैल्यूज उठा ली हैं। अब हमारे पास है कि अगर हमारे पास ये वैल्यूज हैं तो इनका एड्रेस क्या होगा, या कैसे ये, लाइक अगर हमें कोई वैल्यू मैं सर्च करना चाह रही हूँ 10, तो मुझे इसका एड्रेस पता होना चाहिए। या फिर जैसे मैं अगर कह रही हूँ कि मैं सर्च कर रही हूँ, मुझे नहीं पता होगा, जाहिर सी बात है वो पीसी को पता होगा एड्रेस, क्योंकि हम मल्टीपल एड्रेसेस को याद नहीं कर सकते। तो हर एक वैल्यू को एक एड्रेस असाइन किया जाता है जिसके बेसिस पे वो सर्च जब करते हैं तो वो उस एड्रेस के बेसिस पे वो सर्च होता है। तो हमने यहाँ पे सपोज किया है कि ये एड्रेसेस हैं, इन रियलिटी ये नहीं भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं तो हमारे पास फर्स्ट एड्रेस हमने बेस एड्रेस लिया है कि 1000 हमारे पास इसका एड्रेस है। और हमारे पास है कि ये जो है वो, लाइक यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ईच इंटीजर टेक 4 बाइट्स एंड सो द नेक्स्ट एड्रेस इज +4। यानी कि अगर हमने लाइक ये हम कह रहे हैं कि 4 बाइट्स का है और उसका बेस एड्रेस हमने क्या लिया है 1000। तो अगर हमने 1000 उसका बेस एड्रेस लिया है और हम ये कह रहे हैं कि ये 4 बाइट्स का है, तो हम इस बेस एड्रेस में प्लस करते जाएंगे 4, जो भी हमारे पास नेक्स्ट एड्रेस आएगा वो नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 है और उसका मेन एड्रेस क्या है, बेस एड्रेस 1000, और मैं कह रही हूँ कि 4 बाइट्स का, लाइक 4 बाइट्स की हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। तो 4000 में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो 1004 आ जाएगा। 4 में हमने दोबारा 4 प्लस किया तो 1008, 1012, 1016, लाइक सो ऑन। ऐसे हमारे पास अगर और ज्यादा वैल्यूज होती तो ये और वेरी करता और +4 होता जाता, कि यानी कि हमारे पास ऐसे वैल्यूज स्टोर की जाती हैं एरेज में। ये हमने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे जो है ना उसकी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। एरे की हमेशा जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। लाइक अगर हमने यहाँ पे बोला है ना कि हमारे पास 5 वैल्यूज हैं एक एरे में, तो वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। A0 से लेके A1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट्स हैं लेकिन स्टार्ट हमने 0 से किया है। यानी कि हम इसको बोलेंगे कि 0 से लेके 4 तक इसकी इंडेक्सिंग है, ठीक है। यानी कि 0 से स्टार्ट होगी और हमारे पास इसमें हम बोलेंगे कि 4 जो है ना वो मेन वैल्यूज हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि टाइप्स पे। टाइप्स हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स हैं। एक है 1 डायमेंशनल एरे, उसके बाद 2 डायमेंशनल एरे, फिर 3 डायमेंशनल एरे। यानी कि पहले फर्स्ट डायमेंशनल एरे तो बहुत बेसिक है, जैसे ये वैल्यू स्टोर की गई है ना तकरीबन ऐसे ही स्टोर की जाती हैं। और हमारे पास क्या होता है कि सिंगल रो में वैल्यू स्टोर की जाती है, जैसे हमारे पास ये है, ये सिंगल रो में स्टोर की गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट यानी कि 1 डायमेंशनल एरे। उसके बाद हम वो ले लेते हैं
क्या कहते हैं, लाइक ये है ना इंट मार्क्स 5, ये हमने सेम ऊपर वाला ही ले लिया है, उसमें 5 वैल्यूज होंगी और ये हमारे पास स्ट्रेट वैल्यू है, लाइक सिंगल रो है, तो हमने इसको कहा कि ये 1 डायमेंशनल है। उसके बाद देखिए हमारे पास अगर 2 डायमेंशनल एरे होगा तो वो कैसे होगा, जैसे टेबल होता है ना जिसमें रोज होते हैं कॉलम्स होते हैं, वैसे ट्रीट किया जाता है 2 डायमेंशनल एरे को, यानी उसमें रोज भी होंगे कॉलम्स भी होंगे। अगर हमने जैसे हमने इसको लिया ना इंट मार्क्स और हम कह रहे हैं कि इसमें 5 एरेज हो सकते हैं, तो वैसे ही सेम अगर हम टेबल की बात करें तो इंट मैट्रिक्स 3 एंड 3, लाइक हमारे पास 3 रोज होंगी 3 कॉलम्स होंगी, तो ये हमारे पास टेबल की तरह ट्रीट किया जाएगा। आगे हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या है 3D यानी कि 3 डायमेंशनल एरे, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसमें क्या है कि 3 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी इसको हम 3 डायमेंशनल भी कहते हैं और मल्टी डायमेंशनल भी कहते हैं, और इसमें हमारे पास 2 से ज्यादा डायमेंशंस होते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं 1 डायमेंशनल एरे को। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि वो सिक्वेंशियल एक ही रो में होगा, तो अब अगर हम उसके मेमोरी स्टोरेज की बात करें कि वो कैसे स्टोर किया जाएगा, तो हमारे पास सबसे पहले इंडेक्स को देख लेते हैं कि हमारे पास लाइक 5, यहाँ पे 5 है, तो यानी कि हमारे पास इसमें 0 से लेके 4 तक इंडेक्स होगी, 0 1 2 3 4, जो कि 5 एरेज को डिनोट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इसमें बेसिकली 5 एरेज होंगे, यानी कि 5 इंडेक्सें होंगी। अब उसके बाद एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब इसमें कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 10 20 30 40 50, ये सारी हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं यानी कि वैल्यूज हैं। यहाँ पे हमने लिख ली है कि एलिमेंट्स में हमारी कौन कौन सी वैल्यूज हैं, यानी कि 10 20 30 40 50, ये हमारे पास एलिमेंट्स में इसकी वैल्यूज आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है एड्रेस। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो मेन बेस है ना वो 1000 है। उसके बाद अगर हम कह रहे हैं कि एक एलिमेंट जो है वो 4 बाइट का है, तो हम उसमें 4 प्लस करते जाएंगे, तो हमारे पास जैसे मैंने पहले बताया वही सेम चीज है कि अगर हम 1000 में 4 प्लस कर देंगे तो हमें नेक्स्ट वैल्यू का, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पता चल जाएगा कि उसका एड्रेस क्या होने वाला है। ये सारे जो है हमारे पास एड्रेसेस हैं, यानी कि सेकंड एड्रेस क्या होगा, +4 किया, +4 में ये लाइक 4 + 4 किया तो 8 हो गया, फिर 12 फिर 16, तो ऐसे हमारे पास एड्रेसेस लिखे जाते हैं 1 डायमेंशनल एरे में। हमारे पास आ जाता है 2 डायमेंशनल एरे, जो कि है कि हम अगर बात कर रहे हैं कि लाइक इसमें रोज एंड कॉलम्स दोनों को डिटेक्ट किया जा रहा है या बात की जा रही है दोनों चीजों की। लाइक हमारे पास 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं कि 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं कि मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइक 3 कॉलम्स हैं, कॉलम्स कैसे होते हैं, ऐसे, ठीक है, यानी कि एक कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। और रोज कैसे होती हैं, 1 2, लाइक 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास है कि लाइक ये वाली जो रो है वो 0 है और ये वाली जो रो है हम उसको 1 कंसिडर करें। अब इसको देखते हैं कि हम इसको अगर मेमोरी स्टोरेज में लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, कि कैसे हमारे पास रोज हैं, कैसे कॉलम्स हैं, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उसके कौन कौन से एड्रेसेस पॉसिबल हैं। हमारे पास क्या है कि मेमोरी स्टोरेज में हमने क्या रखा है, रो एंड कॉलम। अब रोज कौन कौन सी हमारे पास, 3 रोज हैं, लाइक 2 रोज हैं, यहाँ पे हमारे पास एक रो है और दूसरी रो है। अब हम इसकी वैल्यूज असाइन कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ऐसे रो है तो इसकी क्या होगी वैल्यू, 0 0 0, क्योंकि ये हमारे पास रो 0 है और ये रो 1 है, क्योंकि हमारे पास जो एरेज की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो ये हमारे पास 0 0 0 हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, और उसके बाद 1 1 1, और यहाँ पे 3 हमने 1 लिख लिया, यानी कि ये हमारे पास रोज है। और उसके बाद हम कॉलम्स कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और हमने इसको कंसिडर किया हुआ कि ये हमारे पास 0 है ये 1 है, तो हम कॉलम को भी कैसे कंसिडर करेंगे कि ये वाला कॉलम में ये नंबर जो है वो 0 है और ये 1 है, ये 0 है ये 1, 0 1। तो ऐसे ही सेम हमने इसको भी लिख लिया कि कॉलम्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 0 1 0 1 0 1। अब हम लिखेंगे कि इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स हमें पता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, वो स्ट्रेट हम लिख लेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं इसके एलिमेंट्स, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि उसमें मैंने ऊपर जो सॉल्व किया है ना हमने, उसमें मैंने बेस एड्रेस जो है वो अज्यूम किया था कि 1000 है, इसमें मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 2000 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2000 अज्यूम कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि हर एलिमेंट जो है वो 4 बाइट्स का है, तो अगेन सेम चीज होगी कि 2000 में हम 4 प्लस कर देंगे तो 2004 2008 2012 एंड 2016, लाइक सो ऑन। हम इसको सॉल्व करेंगे और एड्रेसेस लिख, ओके। तो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं कि एड्रेसेस कौन कौन से हमारे पास पॉसिबल हैं। अब हमारे पास है कि अगर हमें पीसी बताता है कि मैट्रिक्स 0 एंड 1 पे हमारे पास क्या एलिमेंट आएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा। लाइक अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रो 0 है और हमें क्या बोला गया, कॉलम कौन सा है, 1, तो 0 एंड 1 उसके कॉलम में कौन सा है,
2 डिजिट है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा कि 2 आएगा। कि हम अगर लाइक पीसी को बोल रहे हैं कि 0 और 1 पे कौन सा एलिमेंट है, तो हमें वो ऐसे डिटेक्ट करके बताएगा कि क्या आंसर आएगा। अब यहाँ पे अगर हम मैट्रिक्स 1 एंड 2 की बात करें तो हमारे पास क्या आने वाला है आंसर। मैट्रिक्स है कि हमने बोला है कि मैट्रिक्स 1 एंड 0 पे क्या आंसर आएगा। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होगा सिंपल के रो 1 हो और कॉलम 0 हो, तो हमारे पास क्या आंसर है 5, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी 5। अब यहाँ पे 1 1 पे क्या होगी वैल्यू 1 1, उस पे क्या वैल्यू है 6। तो ऐसे हमारे पास एड्रेसिंग होती है। और मेमोरी स्टोरेज में लाइक मेमोरी में ऐसे वैल्यूज वगैरह जो है वो सेव की जाती हैं, और जब हम सर्च करते हैं तो हमें ऐसे वैल्यूज मिलती हैं। तो अभी तक हमने एरेज का बेसिक क्लियर किया है बिल्कुल, कि हमारे पास एरेज लाइक कैसे वैल्यूज को असाइन करते हैं, कैसे उनकी एड्रेसिंग की जाती है, कैसे स्टोर किए जाते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स वैल्यूज, और कैसे हमारे पास 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे वर्क करता है। बाकी हमारे पास रहता है 3 डायमेंशनल एरे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।